मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 दिन ओव्यूलेशन हो जाता है। ओव्यूलेशन में क्या करता है, एलएच पीक के ऊपर होता है, तो एलएच क्या करता है, जो ग्राफिन पुटिका थी उसको फाड़ देता है, रप्चर कर देता है गाइस, और रप्चर करके उसके अंदर जो अंडा होता है उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देता है। वेल हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आप सभी का केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के पार्ट नंबर 8 के अंदर। और ना गाइस, आज पार्ट नंबर 8 के अंदर लेके आ चुके अपन गोनेडोट्रोपिन्स को, यानी कि जनन हार्मोन, जिसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं, एलएच और एफएसएच आ जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उनको डिटेल से पढ़ते हैं, तो चलो देखते हैं गाइस। जनन हार्मोन गोनेडोट्रोपिन्स है, क्या बोलते हैं हिंदी में, जनन हार्मोन है। देखो गाइस, एलएच और एफएसएच को है ना, एलएच और एफएसएच दोनों को कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं अपन, गोनेडोट्रोपिन्स कहा जाता है, यानी कि जनन हार्मोन के नाम से जानते हैं। अब देखो गाइस, अब पहला पढ़ते हैं अपन एफएसएच, यानी कि एफएसएच महिलाओं के अंदर क्या काम करता है। पहले क्या देखते हैं, महिलाओं के अंदर यानी कि फीमेल्स में क्या काम करता है। तो देखो गाइस, फीमेल्स के अंदर क्या करता है, जो ओवेरियन पुट्टिकाएं रहती है उनको परिपक्व ग्राफियन पुट्टिकाओं के अंदर क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। अब देखो, इन सारी चीज़ों को एफएसएच और एलएच के जो कंप्लीट रोल होता है उसको अपन डिटेल से पढ़ते हैं। किसके अंदर, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस वाला जो चैप्टर आ जाता है बायोलॉजी के अंदर, जो क्लास 12 होती है उसके अंदर दो चैप्टर आ जाते हैं जनन के। एक तो आ जाता है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, यानी कि मानव के अंदर जनन, और फिर पार्ट नंबर 3 था, वो चैप्टर नंबर 3 था, और चैप्टर नंबर 4 कौन सा आ जाता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ आ जाता है, यानी कि जनन स्वास्थ्य आ जाता है। इनके अंदर का डिटेल से इन हार्मोन्स को पढ़ते अपन, उसके अंदर डिटेल से पढ़ेंगे कि ये एक ओवेरियन पुट्टिका कैसे परिपक्व ग्राफिन पुट्टिका में कैसे कन्वर्ट होती है गाइस, तो सारी चीज़ों को डिटेल से वहाँ पर पढ़ेंगे। और हाँ गाइस, ये जो जनन वाले चैप्टर है दोनों, रिप्रोडक्शन वाला और रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला, गाइस जल्दी स्टार्ट करने वाले। सो गाइस टेंशन तो लेना ही गाइस, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा गाइस, जो बोलोगे सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा गाइस, और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाऊंगा गाइस। बहुत सोच रखा गाइस आपके बारे में, बस वो क्या है गाइस, थोड़ी बहुत कभी कभी क्या हो जाती है, वीडियो जाने में डिले हो जाती है, क्योंकि गाइस स्वास्थ्य जो होता है बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है गाइस, कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, और गाइस और उसके अलावा भी गाइस बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो गाइस समझते हो ना आप, वैसे भी एक जो वीडियो आप तक डिलीवर होता है उसके पीछे कितनी मेहनत होती है गाइस। आपको कभी बैक कैमरा दिखाएंगे तो गाइस आप भी जानोगे। अब देखो गाइस, चलो छोड़ती हूँ सब बातों को, अपन आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, एफएसएच। एफएसएच की फुल फॉर्म क्या होती है, फोलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि पुट्टिकाओं को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन, नाम ही क्या आ जाता है, एफएसएच। देखो क्या करता है कि जो लेडीज होती है, यानी कि जो फीमेल्स होती है, उनके अंदर क्या करते हैं गाइस, बहुत सारी पुट्टिकाएं होती है जिन्हें बोलते हैं ओवेरियन पुट्टिका। अब वो गाइस क्या करती है, हर एक ओवेरियन पुट्टिका गाइस, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है पूरे 28 दिन की चलती है गाइस, थोड़ा बहुत डिटेल से बता देता हूँ गाइस, फिर वो तो और कंप्लीट डिटेल से नोट्स सहित अपन जनन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ कि पुट्टिकाएं होती है जिन्हें बोलते हैं ओवेरियन पुट्टिका। तो गाइस ओवेरियन पुट्टिका क्या करती है, एक परिपक्व पुट्टिका के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, एक मेच्योर पुट्टिका बनती है, जिसे बोलते हैं ग्राफिन पुट्टिका। और इस ग्राफिन पुट्टिका के अंदर तो क्या पाया जाता है गाइस, ओवम पाया जाता है, यानी कि अंडाणु पाया जाता है, जो आगे जाके स्पर्म से मेल करके क्या बना देता है, जाइगोट बना देता है। फिर आगे क्या करती है, एक लेडीज प्रेगनेंसी को कंसीव करती है, और फिर इस प्रकार से पूरा क्या करते हैं, 9 महीने का क्या होता है, पूरा प्रेगनेंसी काल चलता है। अब देखो इस ग्राफिन पुट्टिका को, यानी कि जो खाली देखो ओवेरियन पुट्टिका थी उसको मेच्योर ग्राफिन पुट्टिका में कन्वर्ट कर देता है। अब एक ओवेरियन पुट्टिका कैसे ग्राफिन पुट्टिका में कन्वर्ट होती है, इसका भी बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, जिसको अपन डिटेल से पढ़ते हैं गाइस, जनरल वाले चैप्टर के अंदर ये चीजें डिटेल से पढ़ते हैं अपन। तो अब ग्राफिन पुट्टिका पता क्या होती है गाइस, अभी आगे बता देता हूं। अब इसके बाद में क्या पढ़ेंगे अपन, एफएसएच आ रहा है, फिर एलएच पढ़ेंगे, इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा गाइस एलएच भी। अब एलएच पता क्या करता है, जो ये 14 दिन, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितनी होती है, पूरी 28 दिन की होती है। 28 दिन में क्या होता है गाइस, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की, 28 डेज की। 28 डेज के अंदर क्या होता है, 14th डे, यानी कि देखो गाइस 14 दिन पता क्या होता है, आप सब जानते हो क्या होता है, ओवुलेशन होता है, यानी कि अंडोत्सर्ग होता है, यानी कि 14 दिन क्या होता है, 14 दिन क्या होता है, जो एलएच होता है ना वो अपने पीक के ऊपर होता है। एलएच का गाइस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है 14 दिन, एलएच अपने पीक के ऊपर होता है, जिसे बोलते हैं एलएच सर्ज, और वो एलएच अपने पीक के ऊपर होता है, तो वो क्या कहता है गाइस, इस ग्राफिन पुट्टिका को रप्चर कर देता है, यानी कि इसे फाड़ देता है। अब इस ग्राफिन पुट्टिका के अंदर क्या पाया जाता था, ओवम पाया जाता था। अब वो ओवम इस ग्राफिन पुट्टिका से निकलता है और कहाँ चला जाता है, अंडवाहिनी के अंदर चला जाता है। गाइस आपने ऐसा वाला ये पढ़ा होगा, तो ये यहाँ पर तो ये पाए जाते हैं, और फिर इसके अलावा यहाँ पर ये ऐसे क्या पाई जाती थी गाइस, अंडवाहिनी पाई जाती है ना इधर, और ये इधर भी आ जाती है ऐसे, ये ऐसे अंडवाहिनी आ जाती है, और ये क्या पाई जाती है गाइस, फिम्बरी आ जाती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ जाते हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, ओवम को कलेक्ट करते हैं और यहाँ पर अंडवाहिनी के अंदर चले जाते हैं। पढ़ा है ना गाइस, ये अंडवाहिनी के अंदर चले जाते हैं, और अंडवाहिनी के अंदर फिर क्या रहता है, ओवम रहता है। फिर वहाँ पर वो वेट करता है 102 दिन का, क्या करता है गाइस, वेट करता है कि उसको स्पर्म मिल जाए, और स्पर्म नहीं मिलता है तो फिर आगे क्या करता है वो गाइस, ब्लड के माध्यम से क्या निकलता है गाइस, वो बाहर निकल जाता है। अगर स्पर्म मिल जाता है उसे, वहाँ पे वो वेट करता है, स्पर्म मिल जाता है तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, और फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं देखी जाती, पूरे 9 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती।
उसके बाद 6 महीने तक भी नहीं आती, वो डिटेल्स पढ़ेंगे गाइस। अभी इतना याद रख लो, एफएसएच क्या करता है, ओवेरियन पुट्टिकाओं को परिपक्व ग्राफीन पुट्टिकाओं के अंदर क्या कर देता है गाइस, कन्वर्ट कर देता है। अब बात करते हैं एफएसएच का काम पुरुषों के अंदर क्या होता है। मेन काम तो गाइस फीमेल्स के अंदर होता है, जो कि ग्राफीन पुट्टिकाओं के निर्माण के अंदर काम करता है। अब बात करते हैं एफएसएच का काम पुरुषों के अंदर, तो पुरुषों में क्या करता है, शुक्राणु जनन का प्रेरण करता है। अब शुक्राणु जनन क्या होता है, शुक्राणु के बनने का जो प्रोसेस होता है ना, उसे बोलते हैं शुक्राणु जनन। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्राणु जनन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म कैसे बनता है, स्पर्म कैसे बनता है उसका भी एक प्रोसेस होता है, वो भी डिटेल से पढ़ेंगे अपन। तो स्पर्म के बनने का जो प्रोसेस होता है उसका क्या करता है, प्रेरण करता है। दूसरा क्या आ जाता है, सर्टोली सेल्स आ जाती है। टेस्टिस के अंदर क्या पाई जाती है, सर्टोली सेल्स पाई जाती है, तो उनसे वृद्धि कारकों की स्त्रावण करने हेतु क्या करता है, प्रेरण करता है। गाइस चेंज से मतलब जनन वाला चैप्टर भी डिटेल से स्टार्ट करने वाले, जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, पढ़ा देंगे वहां पर सारी चीजें। अब देखो इसका संदमन कौन करता है, एफएसएच को संदमित कौन करता है, भाई डट जा तू, क्या उसका यानी कि संदमित कौन करता है, माइनस कौन लगाता है इसके ऊपर, तो एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है, इस पेप्टाइड हार्मोन होता है जिसे बोलते हैं इनिबिन। ये इनिबिन क्या करता है, एफएसएच के स्त्रावों को क्या कर देता है, संदमित कर देता है। एफएसएच के स्त्रावों को क्या करेगा, संदमित करेगा। बात के लिए एफएसएच क्या काम करेगा, ओवेरियन पुट्टिका को परिपक्व ग्राफीन पुट्टिका में कन्वर्ट कर देता है। ये तो काम हो गया फीमेल्स के अंदर। मेल्स में क्या करता है, शुक्राणु जनन का प्रेरण करता है, सर्टोली सेल से वृद्धि कारकों के स्त्रावों को प्रमोट करता है, और पेप्टाइड हार्मोन होता है इनिबिन जो एफएसएच के स्त्रावों को क्या कर देता है, संदमित कर देता है। अब हाँ गाइज, अब इसके अंदर पढ़ते अपन, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट मान लो गाइज, स्क्रीनशॉट तो लेने नहीं दिया, अभी मिटान देता। अब देखो गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अब पढ़ते अपन किसको, एलएच को। अब क्या करेंगे अपन, एलएच को डिटेल से पढ़ते हैं। एफएसएच तो काम खत्म ही कर दिया, अब देखते हैं गाइज एलएच को। हाँ तो देखो गाइस अब क्या पढ़ते हैं अपन, एलएच को। एलएच का काम देखते हैं अपन पहले पुरुषों के अंदर। तो देखो गाइस पुरुषों के अंदर क्या करता है, जो लीडिंग सेल्स होती है। अब गाइस लीडिंग सेल्स क्या होती है, वही मेरा एक ही आंसर है गाइस। अभी जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो रख लो केवल, बस इतना से याद रख लो जितना दे रहा हूँ, ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो रहने दो गाइस। जनन वाले चैप्टर के अंदर गाइस हर एक के कंफ्यूजन को, जो ये गोनेट्रोपिन्स वाला है, जो ये वाला पार्ट नंबर 8 है ना, इसके हर एक के कंफ्यूजन को गाइस जनन वाले चैप्टर के अंदर खत्म नहीं कर दिया ना, तो नाम रोहितालू रहने गाइस, वहां पर देख लेना गाइस। अब याद रखो लीडिंग सेल्स क्या होती है, तो देखो गाइस टेस्टिस के अंदर क्या होती है, सेल्स पाई जाती है जिन्हें क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल्स है। ऐसे अंतराली कोशिका के अंदर, अंतराली जो अवकाश होता है ना बीच बीच में, वहां पर क्या पाई जाती है, लीडिंग सेल्स पाई जाती है। उन्हें क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स के नाम से जानते हैं। बट इनकी खोज किसने की थी, लीडिंग नामक एक वैज्ञानिक था जिसने की थी, जिस वजह से उसी वैज्ञानिक के नाम पर इसने क्या नाम दे दिया, लीडिंग सेल्स दे दिया। और क्या डिटेल से तो वहां पढ़ेंगे। तो लीडिंग सेल्स ने क्या किया, तो एलएच पता क्या करता है, जो ये लीडिंग सेल्स होते हैं उनसे एंड्रोजन के स्त्रावों को क्या करता है, प्रमोट करता है। किसके, यानी कि जो अंतराली कोशिकाएं रहती है वहां से एंड्रोजन के स्त्रावण के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। अब एंड्रोजन जानते हो, एंड्रोजन के अंदर प्रिंसिपल एंड्रोजन कौन सा आ जाता है, टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन कौन से होते हैं, जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, कौन कौन से, टेस्टोस्टेरोन आ जाता है, प्रोजेस्टेरोन आ जाता है, एस्ट्रोजन आ जाता है, ये क्या होते हैं गाइस। तो इसमें पुरुषों के अंदर प्रिंसिपल एंड्रोजन कौन सा आ जाता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन तो आ जाता है गाइस। मेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। मेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। तो उसके स्थानों को कौन प्रमोट करता है गाइस, लीडिंग सेल से एलएच निकालता है। अब एलएच को जिस वजह से तो एलएच का नाम क्या आ जाता है, आईसीएसएच आ जाता है। क्या आ जाता है, आईसीएसएच, यानी कि इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी कि जो अंतराली कोशिकाएं इंटरस्टिशियल सेल्स है उनको स्टिमुलेट करके एंड्रोजन निकलवा रहा है। और इसमें से प्रिंसिपल एंड्रोजन कौन सा आ जाता है, टेस्टोस्टेरोन आ जाता है। कि प्रिंसिपल एंड्रोजन कौन सा आ जाता है, टेस्टोस्टेरोन आ जाता है। जिस वजह से एलएच को क्या बोला जाता है, आईसीएसएच, क्या रखना, आईसीएसएच भी बोला जाता है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दैट्स इट। अब बात करते हैं महिलाओं के अंदर। तो महिलाओं में क्या काम करता है, देखो इस एफएसएच क्या काम कर रहा था कि ओवेरियन पुट्टिकाओं को परिपक्व ग्राफीन पुट्टिकाओं में कन्वर्ट कर रहा था। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 दिन ओव्यूलेशन हो जाता है। ओव्यूलेशन में क्या करता है, एलएच पीक के ऊपर होता है। तो एलएच क्या करता है, जो ग्राफीन पुट्टिका थी उसको फाड़ देता है, रप्चर कर देता है गाइस। और रप्चर करके उसके अंदर जो अंडा होता है उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देता है। तो ये क्या होता है गाइस, ये क्या होता है, एलएच का काम होता है। ये क्या होता है गाइस, एलएच का काम होता है। तो देखो क्या करता है, अंडोत्सर्ग का प्रेरण करता है। अंडोत्सर्ग को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन, यानी कि ग्राफीन पुट्टिका को फाड़ करके अंडे को बाहर निकाल देता है, फेलोपियन ट्यूब में भेज देता है। तो देखो ग्राफीन पुट्टिकाओं से अंडों को क्या करता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर स्थानांतरण कर देता है। ठीक, स्थानांतरण कर देता है। ये इतना लगेगा इस, तो ग्राफीन पुट्टिकाओं से अंडों को फेलोपियन ट्यूब में क्या कर देता है, स्थानांतरण कर देता है। दूसरा क्या आ जाता है, अब देखो ग्राफीन पुट्टिका तो खाली हो गई, रप्चर हो गई। अरे भाई जैसे कि ग्राफीन पुट्टिका थी, इसके अंदर ये अंडा था, ये तो बाहर निकल गया।
अब ये क्या हो गई, खाली हो गई। तो इस खाली ग्राफीन पुट्टिका को क्या करता है एलएच, एक पीली रंग की संरचना में कन्वर्ट कर देता है, जिसे क्या बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और गाइस ये कॉर्पस ल्यूटियम वेरी काम की चीज है गाइस, पूरे 9 महीने तक। कितने, अगर आगे जाके अगर ये जो ओवम है अगर ये स्पर्म से मैच हो जाता है तो गाइस प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। पूरे 9 महीने तक गाइस ये जो पीली कॉर्पस ल्यूटियम होते हैं गाइस प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ज्यादा काम करती है। अब क्या करती है गाइस, खाली ग्राफियन फोलिकल जो होती है, फोलिकल को क्या बोलते हैं पुट्टिका, उसको क्या करते हैं गाइस पीली कॉर्पस ल्यूटियम में क्या कर देते हैं गाइस परिवर्तित कर देता है। कि जो ग्राफिन पुट्टिका से अंडे को तो बाहर निकाल ही दिया, फेलोपियन ट्यूब में भेज दिया उसे। तो फेलोपियन ट्यूब को क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी के नाम से जानते हैं, ओविडक्ट, उसके अंदर भेज दिया। अब खाली ग्राफिन फोलिकल को क्या करेगा, पीली कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज कर देगा। ये गाइस एलएच भी खत्म। तो गोनेट्रोपिन एलएच एफएस इसको गाइस डिटेल से पढ़ लिया, और सारी चीजें जनरल वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा के में आ जाएगी। सो गाइस आप पहले इसका स्क्रीनशॉट मान लो। क्या मान लो गाइस, स्क्रीनशॉट मान लो। स्क्रीनशॉट मान लिया गाइस। अब देखो आज की वीडियो तो यहीं पर रखते हैं। कौन सा पार्ट नंबर 8 था। अब गाइस पार्ट नंबर 9 के अंदर लेके आएंगे अपन किसको, प्रोलेक्टिन को। और एक हार्मोन कौन सा आ जाता है, एमएसएच आ जाता है, यानी कि जो मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन था, उनको डिटेल से पढ़ेंगे। सो गाइस क्या करना है, तब तक धन्यवाद। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।